हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th अध्याय विद्युत के दो न्यूमेरिकल्स हल करने वाले हैं। एग्ज़ाम में वो काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो उन न्यूमेरिकल को हल करने से पहले आपको कुछ फार्मूले देखने होंगे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता फिर भी देख लीजिए। पहला है समांतर क्रम। देखिए, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दो फार्मूले ज़रूरी होते हैं। एक होता है समांतर क्रम, जो कि ये है, अगर कोई भी क्रम, कोई भी परिपथ में लाइन टू लाइन, देखिए समांतर है ना, सब एक दूसरे के समांतर अगर प्रतिरोध दिए गए हैं तो उन्हें समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है। और इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी उनका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है, वो होता है 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी प्रतिरोध हो आप कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? जब एक ही लाइन में, जैसे एक ही तार है, मान लीजिए ए बी तार है, एक ही तार में आप कई प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं तो होता है श्रेणी क्रम। जैसे देखिए R1 R2 R3 ये एक ही क्रम में है। ठीक। अब इसका तुल्य प्रतिरोध है, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप चाहे जितना प्रतिरोध हो कर सकते हैं। और दो नोट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए, ये बहुविकल्पी में कई बार पूछा जाता है। जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है, यानी जो ये परिपथ है, ये ऊपर वाला, इसमें जो विभवांतर का मान रहेगा, यानी V का मान इक्वल रहेगा सब में। ठीक। और ये श्रेणी क्रम है। ठीक। श्रेणी क्रम में धारा का मान सदैव समान रहता है। ठीक। यानी इस परिपथ में I का मान जो होगा, I, ये सदैव समान रहेगा। ठीक। चलिए अब देखते हैं हम अपना न्यूमेरिकल। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, ये डायग्राम दिया गया है और इसमें पूछ रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और इसमें दिया गया है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 इज इक्वल टू 3 ओम। ये होता है ओम का निशान, ओम, ये होता है ओम। ठीक है। और R मतलब होता है कोई भी, R मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक, प्रतिरोध। ठीक। अब देखो, ये इसमें सबसे पहले देखो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों है। देखो यहाँ ये दोनों समांतर क्रम में है, तो सबसे पहले सबको छोड़िए। यहाँ जो ये R2 और R3 है, ये क्या है? श्रेणी क्रम में है। देखिए यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ सीधा यहाँ पहुँच जाएगी, ये श्रेणी क्रम में है। तो इसको कर लीजिए, यानी R डैश इज इक्वल टू, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या हुआ है? R डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R3। ठीक। R2 प्लस R3 इज इक्वल टू, अब R2 का मान क्या है? 3 ओम प्लस R3 का मान क्या है? 3 ओम। ये पूरा तुल्य प्रतिरोध आ गया 6 ओम। ठीक है, ये इन दोनों का आ गया। अब देखिए ये डायग्राम बदल के कुछ इस प्रकार होगा। तो डायग्राम बनेगा वो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। और आप देखिए जो हमारे दो प्रतिरोध थे, इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम से निकाल कर इनको एक कर दिया गया, यानी 6 ओम। अब देखिए R4 और R डैश जो है समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए R1 मानिए इसको, और R2 मानिए जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है R डैश को। ठीक। तो हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम। ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 6 ओम। अब एलसीएम लेंगे, अब भिन्न को हल करिए। 2 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल टू, ओम नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3/6 ओम, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए 1/R डैश इज इक्वल टू 1/2। ठीक। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो R बराबर 2 ओम आएगा। ठीक है। यानी इनका तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का जो यहाँ है और जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ पे 2 ओम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो तीनों है अब आ गए हैं श्रेणी क्रम में, एक ये और ये तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो आया है R बराबर 2 ओम। ठीक। ये तीनों आ गए श्रेणी क्रम में। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 3 8, यानी ऐसे हल कर सकते हैं। R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू, R1 का मान क्या है? 3 ओम प्लस R2 का मान रखिए 2 ओम प्लस R3 का मान रखिए क्या है? 3 ओम। ठीक। इज इक्वल टू 3 2 5 3 8 ओम। यानी इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध था वो था 8 ओम। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तथा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों है समांतर क्रम में और ये तीनों है श्रेणी क्रम में। ठीक, तो पहले समांतर क्रम को हल करेंगे तो ये तीनों का तुल्य प्रतिरोध यहाँ आ जाएगा, जिससे ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो पहला देखिए, लगाएंगे इसमें समांतर क्रम का फार्मूला 1/r' इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, 1/r' इज इक्वल टू, अब देखिए चाहे नीचे से आप मान रखेंगे r1 r2 r3, चाहे ऊपर से रखेंगे r1 r2 r3, मान वही आना है। ठीक, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। देखिए यहाँ 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है। ठीक, इसको हमने रखा। अब देखिए 1/r' इज इक्वल टू 6, इसका एलसीएम लेंगे, 6 का गुणा उसमें होगा, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 1 कम 2। ठीक, अब 1/r' इज इक्वल टू, जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11/6। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप इसको तिर्यक गुणा करेंगे, आगे पलट लेंगे इसको, तो यह आ जाएगा r' इज इक्वल टू 6/11। अगर आप तिर्यक गुणा करते हैं तो भी वही आना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये बन गया, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अगर आप बनाना चाहें तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे आपका अमीटर लग जाएगा, यहाँ पे कुंजी है, ये के जो लिखा है तो कुंजी होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये टर्मिनल है प्लस माइनस, और 3 प्रतिरोध यहाँ पे है। ठीक, पहला है 2 ओम जो दिया गया था, यानी R1, और दूसरा है, ये देखिए दूसरा हमने तुल्य प्रतिरोध जो निकाला है यहाँ पे वो है। ठीक, अब देखिए 6/11 ओम। अब यहाँ पे जो R5 का मान है वो है 2 ओम। यहाँ पे इसको R' से निरूपित करेंगे, इसको R5 से जो यहाँ पे था। ठीक है, अब ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R' इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे भी जितना प्रतिरोध है आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 प्रतिरोध है तो हमने 3 तक लिया। तो R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 6/11 प्लस R3 इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक, समझ में आया? चलिए इसको बटे 1 कर लेते हैं, इसको 1 बटे करते हैं। ठीक, एलसीएम 11 आएगा, 11 गुणा इसमें करेंगे 22 प्लस 6 22। ठीक, इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 50/11, यानी 8। अब इसमें उल्टा मत करिए, क्योंकि यहाँ R' का मान सीधा आ रहा है 50/11। ठीक है, यह है इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यानी ये हमारा हल हो गया। बचा ये परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान। चलिए धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला देखना होगा, V बराबर RI या फिर V बराबर IR। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? I का मान, यानी धारा का मान। तो I बराबर हो जाएगा V/R इज इक्वल टू, V का मान देखिए क्वेश्चन में दिया है 9 वोल्ट, ये दिया है क्वेश्चन में 9 वोल्ट, 9 वोल्ट ये हो जाएगा। और R का मान तुल्य प्रतिरोध जो हमने निकाला है, पूरे का प्रतिरोध, किसी एक का मत रखिए, पूरे का। ठीक है, ये है 50/11। ये 11 ऊपर चला जाएगा, यानी 99/50 आएगा। आंसर आपका 1.98, 1.98। अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं, एम्पियर में आएगा क्योंकि धारा है, अगर आप इतना भी छोड़ तो भी आपका सही है, लेकिन नियर अबाउट 0.98, तो इसको 2 एम्पियर मान लेते हैं, आपका आंसर भी 2 एम्पियर है।